जिसने बनाई है ये सृष्टि, उसके चरणों में हर दिन नमन होता हूँ। धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, परंतु धर्म का साथ कभी ना छोड़ूं। इसी जद्दोजहद के साथ अपनी ज़िंदगी को जीता हूँ। हेलो गाइस, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो 600 डेज़ अपना बढ़िया चल रहा है यार। कल एक 5000 स्किपिंग का मैंने चैलेंज लिया था, क्योंकि बहुत टाइम से एक ही चीज़ हम करे जा रहे थे, बहुत सिमिलर चीज़। तो यार देखो, डेली वर्कआउट में मैं कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि एक चैलेंज क्यों ना ले लिया जाए। तो गाइज़ अभी ना मैं अपने दोस्त के पास जाऊँगा। आज मेरा वीक ऑफ है, तो आज का दिन वहीं स्पेंड करूँगा। अभी दिन तो हो ही गई है, आप ये मान लो। तो 4 बजे के आसपास निकलूँगा और भाई से मिलूँगा। गाइस अगर कोई ग्रीनैरो के माइक के साथ जाना चाहता है, एज अ वायरलेस माइक इसे यूज़ करना चाहता है बाइक पे, तो ये बोथ नहीं है, क्योंकि कभी भी आपको आवाज़ आएगा ही नहीं। क्योंकि ये देखो, मेरी पूरी रिकॉर्डिंग में मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, क्योंकि आवाज़ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा। हाँ, अगर आप वॉइस ओवर के उस पर इसको लेना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट। उसके मामले में ये बढ़िया है। गाइस गौ माता मिल गई और मैंने बाइक साइड में लगा दी, और अब गाय माता को अब ब्रेड खिलाऊंगा, क्योंकि पहले मैं केले लेता था तो हर कोई खाता नहीं था, तो मैं ब्रेड ले लेता हूँ। 40 रुपीज़ का ही पड़ता है मुझे, तो अपनी सैलरी में से कुछ कर देता हूँ। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा मैं यार, किसी को करना चाहिए। और आप देख ही रहे होगे ये आसपास इतना सारा कूड़ा, ये गाइस कौन कर रहा है? ये एजुकेटेड लोग ही फेंक रहे हैं मेरे हिसाब से, तो है ना। तो इसीलिए यार कहते हैं कि अध्यात्म की शिक्षा, अपने सनातन की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी गंदी फैला रखी है, और आप कह रहे हो कि देश सुधरेगा सुधरेगा, कैसे सुधरेगा यार? गाइस थोड़ा आगे निकला ही था कि एक्सीडेंट देख लिया। मतलब आप समझ सकते हो किसकी गलती किसकी नहीं, वो तो आप ही देखो। बाकी हाँ, हर कोई सेफ है, ये मेन चीज़ है। और बाकी लोग वगैरह आए गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि निकलता हूँ दोस्त के पास। हमारे महादेव जी के लिए तो सारे, चाहे वो पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, सारे उनके बच्चे हैं। सबको वो एक बराबर नज़र से देखते हैं। तो जो बेजुबान नहीं बोल पाते, उनको दाने देना या फिर कुछ भी उनके लिए करना सौभाग्य की बात होती है। और महादेव जी ने अगर आपको चुना है, तो उससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। थोड़ा आगे निकला ही था कि फिर वही गंदगी देख ली। हम दूसरे देशों में जाते हैं, हम कहते हैं कि हर जगह साफ़ सफाई है, क्योंकि वहाँ के लोग सही हैं। एजुकेटेड लोग का ये मतलब नहीं है कि वो सही करेंगे। अध्यात्म की, अपने सनातन धर्म की शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कितना भी पढ़ लो, पढ़ के तो अहंकार ही आएगा। लेकिन अगर हमें अपने देश को सुधारना है, ये करप्शन, ये कच्ची रोडें, तो ये तभी ठीक होंगी जब ऊपर का जो बंदा बैठा है वो सही होगा। क्या होना इसके यहाँ हमेशा बोलेगा, मेरा द्वारका का एरिया, तेरे घर के आसपास ये है। भाई खुद के घर के पास ना नाला है, लेकिन कभी वो चीज़ें नहीं बोलेगा। कहेगा तेरे यहाँ तो कच्ची रोडें हैं, रोड बनती है और 1 महीने में ढह जाती है। लेकिन सच्ची बात है ये तो यार। गाइस तो फाइनली पहुंच गए हैं अपने दोस्त के यहाँ। भाई अब बहुत दूर लगता है इसका घर। एक कॉर्पोरेट मजदूर पूरे दिन भर काम करके थक ही जाता है भाई, हालत ही नहीं होती जाने की। तो चलो पहुंच गए हैं, और जल्दी से घर में पहुंचते हैं इसके। हाय बोल दो मेरी सब्सक्राइबर कम्युनिटी को। छोटे तू भी बोल, ढंग से बोलो, ढंग से बोलो। गाइस तो पहुंच गया हूँ दोस्त के यहाँ, और हमारे 2 मित्र भी आ गए हैं अभी गांव से। हेलो, हाउ आर यू? फ्रेंड्स की हमने एक बहुत तगड़ी वीडियो बनाई है, बहुत जो कि तगड़ी। नहीं डलनी चाहिए। नहीं डालेंगे। नहीं, बिल्कुल डलनी चाहिए। हमारी तो बेईमानी होगी अगर ऐसे नहीं डाला तो। इज्जत के और- रूबरू है। और जो तूफान की वीडियो डाली थी उसका क्या? उसने तो शरीर ही छोड़ दिया था भाई। अब ये शरीर में वापस आ चुके अभी वापस आ हैं। चुका हूँ गाइस। ये देखिए आते ही बिल्कुल कैसा नहीं है। कैसा दिखता है। ये देखिए शरीर में इसका जान आ चुका है, तो कैसा रहा गाँव का टूर आपका? कुछ खास बुरा नहीं था, बस सोया पिया खाया, बस इतना ही था। लाइफ ऐसा घर ही होना जाके चाहिए। घर जाके वैसे बढ़िया लगता नहीं? बस सोने को सुकून मिलता लगता है है भाई अपना सुकून से। बेड पे ना। सुकून से सोने को मिलता है ना, वो मेरा तो अलग घर लेवल पे पे। भी सोना नहीं होता है। मेरा तो घर पे भी जाके फिर खेत वेत खलिहान घास भूसा बस यही करना। तो सुकून तो इसका ही है। मजे इसका मैं ही तो है। बस
गया काया पे, वैसे भी एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे। कैसे? चोट लगा हुआ था ना, इसने तो सीढ़ी पे कपाल- खड़े खड़े सो गया था। ओ हाँ इसका फट गया था प्रिंस पूरा। ने, सुजीत ने बताया तो था। हाँ, तो टाके लगे थे तो मस्त आराम चिल मार रहा था 10 दिन छुट्टी है भी। ऐसे भी छुट्टी चल रही है। चोट नहीं भी लगता तो कौन सा ही काम करता है, पूछिए ना इससे। अरे बहुत Guys, काम करते हैं, कैसे बोलते हैं। तूफान जो है बहुत काम करते हैं, नहाते हैं ना जब तो 1.5 घंटे बाद आते हैं। आज तक हमें समझ में नहीं आया वो क्या नहाना है, वो 1.5 घंटे का नहाना। 1.5 घंटे का नहाना तो छोड़िए, दिन में 15 बार बाथरूम किस लिए जाता है ये तो ये बताइए भाई, 15 बार बाथरूम जाने का 15 बार नहीं जाता, एक बार जाता हूँ। 1 बार से ज़्यादा होगा आपको। सुजीत भी आएगा, सुजीत भी एक भी देखो। 2-3 बार हो जाता तो नॉर्मल है ना, 2 बार। और सुबह शाम इतना सा खाता है और 3 बार क्या हद कर जाए। गाइस कुछ तो झोल है, और शरीर भी कुछ तो इसका तूफान शरीर कर भी- रहा है ऐसा कि शरीर भी इतना पतला होता जा रहा है। मेरा दोस्त भी अभी बता रहा था पटना में। यही अरे पट्टा वाला ठीक। बाय बाय, बाय करो, बाय बाय गुड्डो, बाय करो, बाय बाय। इस आदमी को देखो, सो उठते के साथ बैठते, हगते, मुठते, खाते पीते, सोचते सोते, हर टाइम मोबाइल हाथ में रहता है। इतना गया गुजरा इंसान है, ज़िंदगी में मोबाइल के अलावा इसके पास कुछ नहीं है, बस मोबाइल मोबाइल, पूरे दिन रील्स देखना। एक मेरी गुड्डो है, इसको पूरे दिन बदमाशी करने से फुर्सत नहीं, और एक उनके चाचू हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है। भाई रात के 11 बजे क्या गलत हरकतें कर रही है। वाई 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 प्लेइंग गेम। कभी कभी खेलते हैं भैया। नहीं, कभी कभी नहीं भाई, बहुत खेलता रहता तू, जब भी देख लूँगी। या तो तू आग तो दिखा जाता, आग तो है अपना। हाँ वो तो दिखाई भाई ने, दिखाओ जरा कहाँ पे। हाँ ये क्या गलत हरकतें कर रही है। वाई 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 प्लेइंग गेम। कभी कभी खेलते हैं भैया। कभी कभी नहीं भाई, बहुत खेलता रहता तू, जब भी देख लूँगी। या तो तू आग तो दिखा जाता, आग तो है अपना। हाँ वो तो दिखाई भाई ने, दिखाओ जरा कहाँ पे। हाँ ये सोते सोते यही है ना, गेम में रहोगे, बाथरूम में जाओगे। यू डूइंग वर्क हार्ड बोथ वेयर वी कॉल इट अंडरवेयर, बोथ वेयर यू आर वर्किंग हार्ड इन बाथरूम एज वेल। गाइस तो मेरा वीक ऑफ तो यार दोस्त के पास ही कटता है, बाकी ज़्यादा मेरा ऐसा कुछ नहीं होता कि ज़्यादा दोस्त वगैरह मैंने रखे नहीं हुए। कभी कभार किसी से बात हो जाए तो हो जाए, कोई पुराना दोस्त हो तो अपने सुज्जू के पास आ जाता हूँ, अपने दोस्त के पास, और यहीं अपना वीक ऑफ स्पेंड होता है, या फिर फैमिली के साथ। यार ये सुनसान रोड है ना, कसम से मन को शांति देती हैं। ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ मैं अभी तो लाइफ के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ एफर्ट मारा है। कभी कभी सोचता हूँ कि यार इतना एफर्ट मारा है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो चीज़ें मुझे हारने नहीं देती, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से हर चीज़ करी है। होना ना होना तो परमात्मा की बात है, तो इसलिए मैं ज़्यादा किसी को फॉलो नहीं करता। लेकिन हाँ, आपको अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए और हर दिन बेटर होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। तो चलो गाइस यार जल्दी से ना घर पहुँचते हैं और फिर सीधा छत पे जाएंगे। हे गाइस घर आ गया हूँ, डिनर कर लिया मैंने सब कुछ, क्योंकि मंडे का फिर फास्ट होता है मेरा। बस भाई अब सोने जाऊँगा, थोड़ी सी एडिटिंग भी करूँगा और फिर सो जाऊँगा, क्योंकि कल ऑफिस जाना है मुझे। भाई बढ़िया है, थोड़ा सीरियस मैटर हो गया था तो यार वो चीज़ें ना बताई नहीं जा सकती, सो यू कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। लेकिन यार होता रहता है ना, कुछ ना कुछ होता रहता है भाई, अलग ही कलेश चलते रहते हैं ज़िंदगी में। तो चलो गाइज़ आज बड़े थक गए थे हम, और देखो ब्रेकफास्ट भी ऐसे ही किया हमने फालतू का। आप मत करना ये सब फालतू का ना, बढ़िया लेना है प्रोटीन। वर्कआउट कर रहे हो तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थोड़े टाइम में निकलते हैं भाई बाहर, हमारा बुलावा आया होगा तो हम भी बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अभी देखो छुट्टियाँ वुट्टियाँ लेने की ट्राई करता हूँ, और फिर भाई निकल जाएंगे बस यात्रा पे, फिर आराम से मौज वौज करके फिर आएंगे हम अपने घर। लेकिन 4-5 दिन घर से बाहर आएंगे अब थोड़े टाइम में, वही तो थोड़े दिन मजदूरी चलेगी। तो गाइज़ चलो फिर मैं आपको कल मिलूँगा एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मुस्कुराओ, हंसो यार, ज़िंदगी जीनी है बस, ठीक है। कोई टेंशन वेंशन कोई लोड नहीं, ठीक है। तो चलो फिर मैं आपको मिलता हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ। हर हर महादेव।